सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड जनसंख्या के बारे में रहेगा। 2011 के जनगणना के हिसाब से क्या जनसंख्या उत्तराखंड में रही है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थलों और पहाड़ी भूभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी जनसंख्या के संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी और आंकड़े आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2024 के अनुसार जो आंकड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर रियल आंकड़े वो 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2024 के अनुमानित जो आंकड़े हैं, तो 1 जुलाई 2024 तक उत्तराखंड की जो अनुमानित जनसंख्या थी लगभग 1,18,00,000। यहाँ की जनसंख्या 1,18,00,000 से 1,22,00,000 के बीच उत्तराखंड की अभी अनुमानित जनसंख्या 2024 में बताई जा रही है। लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या आपको बताऊं तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या 1,86,292 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या रही है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51,37,773 थी। और महिलाओं की संख्या के बारे में बात करूं तो 49,48,519 और पुरुषों की संख्या 51,37,773। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताऊं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लिंगानुपात के बारे में आपको बताऊं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। और बाल लिंगानुपात के बारे में आपको बताऊं तो ये 2015-16 में 888 था, जो बढ़कर 2020-21 में 984 हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। साक्षरता दर के बारे में आपको बताऊँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है 78.82% है। और ये उत्तराखंड की ओवरऑल साक्षरता दर है 78.82, जिसमें पुरुष साक्षरता के बारे में आपको बताऊँ तो पुरुष साक्षरता है 87.40% और महिला साक्षरता है 70.01%। पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाएगा तो 87.40%, महिला साक्षरता अगर पूछा जाएगा तो 70.01%, ओवरऑल पूछा जाएगा तो 78.82% है। बाकी शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में आपको बताऊं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो शहरी आबादी थी तकरीबन 30,50,000 के करीब थी और ग्रामीण जो आबादी थी तकरीबन 69,70,000 के करीब ग्रामीण जनसंख्या थी। और राज्य में अधिकांश जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। धार्मिक जनसंख्या के बारे में आपको बताऊं तो 2024 के जो कुछ अनुमानित आंकड़े हैं, जिसमें उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो धर्म है हिंदू धर्म है, लगभग 82.97% इसका यहाँ पर जनसंख्या है। और मुस्लिम धर्म दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म है, जो लगभग 13.95% इसकी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और सिख धर्म लगभग 2.34% उत्तराखंड में निवास करता है। और उसके बाद ईसाई है, जिनकी संख्या अभी लगभग 40,000 के करीब उत्तराखंड में होगी। जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व के बारे में भी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जनगणना जो हुई थी 2011 में सबसे अधिक जो यहाँ पर जनसंख्या थी सबसे उत्तराखंड में किस जिले में, तो हरिद्वार में थी 18,90,422। और इसका घनत्व पूछा जाएगा तो 801 वर्ग यहाँ पर वर्ग पर किलोमीटर स्क्वायर इसका यहाँ पर क्या है जनघनत्व। और सबसे अधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला जिलों में से एक है हरिद्वार। उसके बाद देहरादून की जनसंख्या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आती है 16,96,694, जिसका जनघनत्व जो है 549 है। उसके बाद उधम सिंह नगर की जनसंख्या आती है 16,48,902, जिसका जनघनत्व 649 है। उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है, जिसकी जो उत्तरकाशी की जनसंख्या तो नहीं, लेकिन इसका जनघनत्व सबसे कम है 41। जनसंख्या के मामले में ये 7 या फिर 8 नंबर पे आता है। उत्तरकाशी की जो जनसंख्या 3,30,000 के करीब है, 3,30,086 इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से थी। और जनघनत्व में सबसे कम इसका यहाँ पर है उत्तरकाशी का नंबर 41 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे अधिक है हरिद्वार का 801 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी चमोली की जो जनसंख्या 3,91,605 है और इसका जो जनघनत्व है वो 49 यहाँ पर है, 49 इसका जनघनत्व है। और जो यहाँ पर इसका जनसंख्या 3,91,605 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, तो अभी पूरे जो यहाँ पे रियल आंकड़े होते हैं वो अभी तक नहीं मिले, लेकिन अभी शायद 2026 तक शायद दूसरी बार जनगणना होने वाली है। अभी दूसरी बार मतलब 16वीं बार जनगणना होगी। और जनसंख्या वृद्धि दर की आपको बताओ तो 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 78.81% रही है। और कुछ पहाड़ी जो जिले हैं वहाँ पर नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, बहुत कम वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली, जैसे कि अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पर पलायन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि मैदानी जिलों में उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में उच्च जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है।
तो ये आंकड़े मैंने आपको यहाँ पे बता दिए विस्तार से 2011 की जनगणना के हिसाब से। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।